Okay, start. Astringent. What is astringent? क्या होता है? Astringent एक्चुअली क्या प्रोटीन्स होते हैं जो सब्सटेंस एजेंट होते हैं जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं विद लिमिटेड पेनिट्रेशन पावर। जैसे कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल ब्रिंग आउट द हार्डनिंग इफेक्ट। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी एस्ट्रिंजेंट लगाते हैं, जैसे एलम, एलम को जब लगाते हैं ये क्या करता है, ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है। प्रोटीन प्रेसिपिटेट मतलब यह क्रिस्टल फॉर्मेशन जो लिक्विड ब्लड, जैसे आपके यहाँ को कट लग जाता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, तो ये जो है उसको प्रेसिपिटेट कर देता है, अपनी उस सरफेस को, लेयर को कोगुलेट कर देता है। ये क्या करता है, इट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज, जैसे स्मॉल ब्लड सेल्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर देना। दे आर एज ए दीज आर ए माइल्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट का वर्क करता है। आपके कोई भी आपके स्मॉल आप, आपका जो है अरेस्ट माइनर ब्लीडिंग, माइनर ब्लीडिंग को रोकना, माइनर ब्लीडिंग को रोकना बाय द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, एंटी परस्पिरेंट का वर्क करना, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन करना। दे आल्सो वर्क एज ए यूज एज ए हाई कंसंट्रेट टू रिमूव द अनवांटेड टिश्यू, जो अनवांटेड टिश्यू की ग्रोथ हो रही है उसको रोकना। एंड दे आर इंटरनली दे आर डायरिया। अगर हम इंटरनली यूज करेगा, आपको कोई कॉस्मेटिक यूज करते हैं, अगर इंटरनली यूज किया जाता है एस्ट्रिंजेंट, अगर बॉडी के अंदर बहुत डायरिया यूज एज डायरिया में यूज कर सकते हैं। Sometimes we are used as astringent यूज किया था डेंटल प्रोडक्ट में। डेंटल प्रोडक्ट में जैसे हार्डनिंग ऑफ गम्स, गम को प्रमोट करना, हार्डनिंग की इम्प्रूव करने के लिए यूटिलाइज किया था। और क्या करता है, ये रिड्यूस द सेल परमिलिटी को रोकने के काम करता है। ये डिफरेंट टाइप से किया जाता है, जो सेल परमिलिटी को रोकना, हार्डनिंग ऑफ डेंटल प्रोडक्ट में यूज करना। डेंटल प्रोडक्ट जैसे हार्डनिंग ऑफ गम्स, जो गम्स होते हैं उनको प्रमोट करना। कॉस्मेटिक इसमें स्किन टोन्स एंड हार्डनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना। ये जो इफेक्ट होते हैं, एंड यूज इन डायरिया में यूज करना। रिमूव द अनवांटेड टिश्यू ग्रोथ हो रही हो उसको हाई कंसंट्रेट उसको रिमूव करना। दे आर एंटी इंफ्लेमेटरी का वर्क करना। दे आर माइनर ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको कोगुलेट करना, एंटी परस्पिरेंट का काम करना। क्या बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ एस्ट्रिंजेंट का वर्क होता है। एस्ट्रिंजेंट और क्या करते हैं, एस्ट्रिंजेंट दे आर केमिकली, ये केमिकल्स होते हैं, दे आर श्रिंक या कंस्ट्रक्ट बॉडी टिश्यू को कंस्ट्रक्ट करना। एस्ट्रिंजेंट वर्ड को यूज लैटिन टर्म में किया जाता है एस्ट्रिंजेरी, मीन्स टू बाइंड द फास्ट, उसको बाइंड कर देना। जिस हमने टर्मोलॉजी लैटिन टर्म में कहा जाता है। एस्ट्रिंजेंट जो होते हैं ये लोकली अप्लाइड प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, वो which have low cell permeability होती है, so that can be limited essential to the cell surface and intestinal space। ये all जो nearly all astringent होते हैं कोगुलेट एल्बुमिन को टोन ऑफ रिलैक्सेशन करना, डेलिबरेटेड करना कंडीशंस एंड मसल्स फाइबर्स को कंस्ट्रक्ट, बोथ आर्टरी एंड कैपिलरी को कंस्ट्रक्ट करना एंड रिस्ट्रेन करना परसिस्टेंटली एंड कंस्ट्रक्ट द ग्लैंडक्ट एंड रिप्रेस द एक्सेसिव सीक्रेशन। इसके अंदर हमारी दो ड्रग आती हैं, एक होती है जिंक सल्फेट, एक होती है एलएम, जिसको हम कैटेगरी के नाम से जानते हैं। जो जिंक सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट को हम बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल। उसको जो इसका जो सिनोनिम्स है व्हाइट विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, एक्चुअली जो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ZnSO4.7H2O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 287.54 इज द मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसकी जो एक्चुअल में जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज होती हैं, जिंक सल्फेट जो होते हैं, जितने भी जिंक सल्फेट है एक्चुअली ये कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं या फिर क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं। ये कलरलेस होंगे
क्या हो, क्रिस्टलाइन पाउडर होंगे या ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स हो सकते हैं। इसकी खासियत होती है ये ऑर्डरलेस होता है। अगर उनको हम स्मेल लेते हैं तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है। अगर इसका हम टेस्ट लेते हैं या मेटालिक एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है। एस्ट्रिंजेंट मतलब तीखापन होना। इट इज इफर्वेसेंस इन ड्राई, अगर इसको खुला छोड़ दें तो ये इफ्लोरेसेंस देता है इन ड्राई एयर में, अगर खुली हवा में छोड़ देते हैं इफ्लोरेसेंस देता है। बट इनकी ये प्रॉपर्टी होती है दे आर वेरी सॉल्यूबल, वाटर में अगर इसको डिजोल्व करते हैं वाटर में वेरी सॉल्यूबल होता है, और ग्लिसरीन में फ्रीली सॉल्यूबल होता है। अगर हम इसको ग्लिसरीन मिला देते हैं तो ये फ्रीली सॉल्यूबल होता है। बट इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है अल्कोहल में अगर डिजोल्व करते हैं दे आर इनसॉल्यूबल होते हैं। अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट को एसिडिक में करते हैं तो ये क्या करता है, लिटमस टू हाइड्रोलाइज द साल्ट एंड प्रोड्यूसिंग द सॉल्यूशन जब पीएच ऑफ 5 एसिडिक पीएच बन जाता है। अगर उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये साल्ट फॉर्म में बन जाता है। तो इसको जो है हम जो है एक्वस सॉल्यूशन में प्रिपेयर करते हैं तो दिया एसिडिक पीएच प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा होता है अगर इसको खुला नहीं छोड़ सकते, आपने देखा अगर खुला छोड़ देंगे तो देयर फ्लोरोसेंस बनाएगा ड्राई एयर में, इसलिए इसको दे आर टाइटली क्लोज कंटेनर में पैक करके रखा जाता है। ये जो है टाइटली क्लोज कंटेनर में पैक करके रखते हैं। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी होती है ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं या क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं। ये वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं और ग्लिसरीन फ्रीली सॉल्युबल होते हैं, बट अल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरे होते हैं हाउ टू प्रिपेयर, हम इसको कैसे प्रिपेयर करें। हाउ टू प्रिपेयर जिंक सल्फेट को हम कैसे प्रिपेयर करें। जिंक सल्फेट प्रिपेयर करने के 2 मेथड एक प्रिपेयर होता है, दे आर प्रिपेयर बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक ऑक्साइड। अगर हम जिंक ऑक्साइड के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं तो क्या करता है, ये जिंक सल्फेट बनाता है। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या करता है, तो ये क्या करता है जिंक सल्फेट बनाता है। जिंक ऑक्साइड एंड जिंक सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया जाता है तो ये जिंक सल्फेट बना देता है एंड वाटर फॉर्मेशन करता है। दूसरा प्रोपोनेंट होते हैं इट प्रिपेयर बाय बॉइलिंग ऑफ मेटालिक जिंक। जो मेटल जिंक होती है उसमें हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें और उसको गर्म करें, तांबा जो होता है, तांबा होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें तो ये जो है बॉइलिंग करते हैं, गर्म करते हैं तो ये प्रिपेयर किया जाता है। अगर स्लाइड एक्सेस ऑफ जिंक मेटल यूज किया था, ज्यादा यूज करते हैं रिएक्शन अलाउ कंटिन्यूसली, उसके अंदर क्या होता है हाइड्रोजन गैस निकलती है, इवॉल्व होती है। अगर उसमें ज्यादा जिंक की क्वांटिटी हम स्लाइटली ज्यादा डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इसमें जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन सल्फेट प्रिपेयर करता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये डिफरेंशिएट कहलाता है कि ये जो है प्रोपोर्शन है तो ये डिफरेंशिएट कहलाता है। तो देयर डिफरेंशिएट कहलाता है। देयर प्रिपरेशन के 2 मेथड जिंक ऑक्साइड एंड जिंक सल्फ्यूरिक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का साथ रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो जिंक सल्फेट बन जाता है और वाटर बनता है। या फिर जिंक अगर हम कॉपर को लेते हैं, कॉपर में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ये प्रिपेयर किया जाता है। इसमें अगर थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। दीज आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ जिंक सल्फेट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। दे आर बेसिकली प्रोसीजर कहलाता है। इसके बाद आता है जिंक सल्फेट का यूज क्या है। जिंक सल्फेट को हम एज एस्ट्रिंजेंट के रूप में यूज किया जाता है। इसके पाउडर आते हैं, जिंक सल्फेट के पाउडर आते हैं या फिर लोशन आते हैं। दे आर यूज एज ए रिफ्लेक्ट इमेटिक्स, नार्कोटिक पॉइजनिंग जो हो जाती है, कोई ओपियम पॉइजनिंग हो जाती है तो वहां पर हम इसको यूटिलाइज करते हैं, या फिर हम इसको ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट के रूप में यूटिलाइज करते हैं। ये आर बेसिकली डिफरेंट यूज ऑफ जिंक सल्फेट का यूटिलाइज करते हैं, जिसको हम यूज के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। ये डिफरेंशिएट कहलाता है कि ये जो है हम यूटिलाइज किया जा सकता है।
नेक्स्ट आता है क्लोरिनेट, जिसको आपको जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, या हाइपोक्लोरस एसिड के नाम से जानता है, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं जिसको हम आराम से जान लेते हैं। तो इसका यूटिलाइज एक तो हम जो क्लोरिनेट लाइन है ये घरों में यूज करते हैं एज ए ब्लीचिंग पाउडर के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। दूसरा होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इसका जो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है CaClO होल स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है 2 क्लोराइड आयंस होते हैं, 2 ऑक्सीजन आयन होता है, 1 कैल्शियम होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 142.98 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर घरों में यूज करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये ऑर्डरलेस होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर स्वीट स्ट्रॉन्ग एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, एंड देयर समटाइम फॉर्मेशन ट्रेस एलिमेंट बनते हैं। ये जो प्रॉपर्टी और होती है दे आर स्लोली डिसॉल्विंग ग्लिसरीन में स्लोली जो होता है वाटर में सोल्यूबल होता है, बट ये अल्कोहल में इनसोल्यूबल होता है। अगर हम इसको गर्म करते हैं 200 डिग्री पर तो ये मेल्ट हो जाता है एंड लॉस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर लॉस हो जाता है, फॉर्मेशन एनहाइड्रस साल्ट बन जाता है। बट इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ये इनकम्पेटिबल। अगर इनको जो है बोरेक्स आ जाता है या अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड आ जाता है, कोई कार्बोनेट आ जाता है या फॉस्फेट आ जाता है तो उसके साथ इनकम्पेटिबल है। या कोई कैल्शियम साल्ट आ गया, मरकरी आ गया, टेनिन्स आ गया, कोई फिनोल आ गया, सैलिसिलेट आ जाता है, तो ये क्या है उसके साथ इनकम्पेटिबल है, दे आर नॉट कंफर्टेबल है, तो इनकम्पेटिबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं। लेड का अगर कोई कंपाउंड में लेड है, मरकरी है, टेनिन्स है, तो ये जो है इंटरफेयर करती है। या फिनोल होती है या सैलिसिलेट होते हैं, अगर इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ये इनको जो है एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखा जाता है, इसलिए इसको खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर कोई है मेटल है या कोई मरकरी के कंटेनर है, लेड है, कोई कैल्शियम है, तो ये क्या करते हैं उनके साथ इंटरफेयर करते हैं। तो ये डिफरेंशिएट करते हैं कि ये जो है टैनिन्स है, फिनोल है, तो ये डिफरेंशिएट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इसको ये इनमें जो है इनकम्पेटिबल है। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये करते हैं कि भैया क्लोरिनेट लाइम के साथ हम जो है कोई बोरेक्स की रिएक्शन नहीं कर सकते, एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड को नहीं कर सकते, कार्बोनेट को नहीं कर सकते, फॉस्फेट को नहीं कर सकते, साल्ट ऑफ कैल्शियम नहीं कर सकते, लेड नहीं कर सकते, मरकरी नहीं कर सकते, टेनिन्स को नहीं यूज किया जा सकता, फिनोल को नहीं कर सकता। ये डिफरेंशिएट इनकम्पेटिबल है, इन कंपाउंड को दूर रखा जाता है। अब हाउ टू प्रिपेयर, हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। इंडस्ट्री स्केल करने के लिए जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाने के लिए इंडस्ट्री बनाती है, जो स्लैग लाइम होता है, लाइम को क्या हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर हम इसको जो है इसके साथ रिएक्ट करें, क्लोरीन लाइम को इसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये फॉर्मेशन ये फॉर्मेशन करता है क्लोरीनेट लाइम फॉर्मेशन करता है। जिस क्लोरीनेट लाइम के साथ कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और वाटर बनाता है, या फिर एलम को जो है इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, किसके साथ पोटेशियम सल्फेट या एंड हॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एल्युमिनियम फॉस्फेट के साथ गर्म करते हैं, तो ये प्रोड्यूस करता है क्रिस्टल फॉर्मेशन कर लेता है। इसको ठंडा करते हैं तो ये क्रिस्टल्स बना देता है, तो ये डिफरेंशिएट कहलाता है। ये डिफरेंशिएट कहलाता है कि ये आप मैन क्रिएट करता है। हाउ टू प्रिपेयर करने के लिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जब हम प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर, स्लैग लाइम होता है उसको साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्लोरीन गैस जो होती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये जो है क्लोरीनेट लाइम फॉर्मेशन। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की प्रॉपर्टी है, अगर इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये
क्लोरीनेट लाइम में क्या कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, रिएक्ट करती है, तो ये क्या करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं और क्या करते हैं डाइक्लोरिन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है अगर क्लोरीनेट लाइन में, तो ये क्या करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं और डाइक्लोरिन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन कर लेते हैं। दे आर बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी होती है। जो क्लोरीनेटेड लाइम होती है एक्चुअली ये बेसिक नेचर होता है, ये एल्कलाइन नेचर होता है। दिस बेसिसिटी ड्यू टू द हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म बाय हाइपोक्लोराइट आयन एनर्जी बाय हाइपोक्लोराइट आयन के साथ ये जो हाइड्रोलाइज फॉर्मेशन करते हैं। जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये वीक होता है, बट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये बट जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जो हाइपोक्लोराइट है ये कंजुगेटेड बेस होता है, कैल्शियम आयन के साथ कंजुगेट बना लेता है। कोई कैल्शियम आयन आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म बना लेता है कैल्शियम क्लोराइड। अगर हम क्लोरीनेट लाइम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करता है कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मेशन कर लेता है और क्लोराइड गैस निकालता है और वाटर फॉर्मेशन करता है। अगर हम कैल्शियम क्लोरीनेट लाइम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो दे आर कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड क्लोरीन गैस फॉर्मेशन करते हैं। दे आर बेसिकली प्रोसेस कहलाता है जिसमें क्लोरीनेट हाइपोक्लोराइड फॉर्मेशन होता है। ये बेसिकली रिएक्शन कहलाती है जिसमें रिएक्शन कहलाती है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। और दूसरे और रिएक्शन भी होती है। अगर हम एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्लोरीनेट लाइन को जो है रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, वाटर बना लेता है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। यार बेसिकली देयर प्रोसेस कहलाता है जिसको रिएक्शन कहते हैं। क्लोरीनेट लाइन को कोई और भी बहुत सारी प्रोसेस है यार। हाउ टू यूज, हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा होता है हाउ टू यूज, देयर यूज, इसको हम जो है यूज करने के लिए वेक्टर रिएक्शन यूज करा जाता है। ये क्या करता है मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं, फंजाई होते हैं, यीस्ट होते हैं, एल्की होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, उनको किल करने में हेल्प करता है। इसलिए इसको बैक्टीरियोसाइडल एक्शन, रैपिड बैक्टीरियोसाइडल एक्शन का नाम कहा जाता है। ये पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो डीकलराइज, क्योंकि यार ब्लीच करते हैं इसको हम डीकलराइज के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। तीसरा सैनिटाइज पब्लिक स्विमिंग पूल, जो स्विमिंग पूल होते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट ड्रिंक जो वाटर होता है डिसइंफेक्ट करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज करते हैं। जो कॉमनली यूज्ड पब्लिक स्विमिंग पूल होते हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। और एक और प्रॉपर्टी होती है क्लोरीनेट लाइम की, क्लोरीनेट लाइम जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। दे हैव ऑक्सीडेशन प्रोसेस में यूटिलाइज किए जाते हैं। अगर इनमें कोई भी रिएक्शन होती है तो ये क्या करते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो ये इन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूटिलाइज किए जाते हैं। कि किचन, अगर हम इनको किचन के रूप किचन में भी यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं या सरफेस को डिसइंफेक्ट करते हैं, इस इक्विपमेंट को साफ करने में यूटिलाइज करते हैं, बाथरूम को क्लीन करने में यूटिलाइज किए जाते हैं, हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट में यूज किए जाते हैं, हर्बिसाइड के रूप में लॉन्ड्री में भी यूटिलाइज किए जाते हैं। ये जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिफरेंट यूटिलाइज की जाती हैं एज ए ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, एज ए बैक्टीरियोसाइडल के रूप में। ये क्या करती हैं बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, एल्गी, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सबको किल कर देती हैं। और इनको ये इसकी डीकलराइजेशन, जो डाइज होती हैं उनको डीकलराइज, कोई डाई लग जाती है तो उसको डीकलराइज करने के लिए यूज कर, सैनिटाइज करते हैं। स्विमिंग पूल जो होते हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर उसको प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। देयर वर्क एज ए ऑक्सीडेशन के रूप में भी यूटिलाइज किया जाता है। किचन को भी हम जो है डिसइंफेक्टेंट करते हैं, इक्विपमेंट होते हैं उनको भी डिसइंफेक्टेंट, सरफेस को भी डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। बाथरूम को क्लीनिंग के, हाउस होल्ड के लिए भी इसको यूटिलाइज करते हैं। तो डिफरेंट इसकी यूटिलिटी, इसका जो यूटिलाइजेशन बहुत है।
इसको हम कैसे बनाते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए बताया था। इसमें कोई भी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को जो है अगर हम उसमें सिलेक्ट बाय लाइम है, अगर उसमें हम क्लोरीन गैस डालते हैं तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बना लेता है। दिया सिंपल प्रोसेस है, आप इसको बना सकते हैं। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये इनकम्पेटिबिलिटी होती है, तो कैल्शियम के साथ कोई लेड आ जाता है उसके साथ, ये डिफरेंट